किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और ज़्यादा बारिश दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई, जिसकी वजह से वो समय पे बुआई न कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया था, क्योंकि जिस साल उसने बुआई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश हुई थी। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और बेटी को पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसे की खातिर उनकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहाँ से भागते हुए देख लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग में बच नहीं पाई। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, और उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वह जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत ख़त्म हुई तभी वहाँ एक फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वह उस पठान के पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा मैं जीकर भी क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पे फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाश करना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूँ, आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा। बाबा बोले, बेटा ज़्यादा तो नहीं, पर मैं तुम्हें उसकी कुछ झलक ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा तुम मुझसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 20 साल बीत गए। अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी आसपास किसी स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी तो पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी के जैसी दिखती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में बैठकर चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वह पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा और कुछ खाने की चीज़ें उसे दे दी तो बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था और फिर पठान वहाँ से चला गया। जब उस बच्ची की माँ आई तो उसने खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक अंकल ने दिए हैं। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजान लोगों से कोई खाने की चीज़ मत लिया करो। तो बच्ची ने कहा कि पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। फिर एक दिन और उसके माता पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुँचा दिया। इधर बच्ची को ना पाकर माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और घर पर पहुंचकर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया था। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप कर निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उसे मिलने के लिए गुजारिश भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींद में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर परेशान होने लगे थे कि ये किसको नींद में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने अपने पति से उसकी शिकायत की और पत्नी के जोड़ देने पर उसके पति ने उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी और पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया।
उनकी इस परेशानी को देखकर उन दंपति के करीबी मित्र ने उनकी बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। तो उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय तय कर लिया। डॉक्टर ने उनकी बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हैं जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए कि ये तो कभी इसे मिली भी नहीं है और ना ही इसे जानती है, तो ये इसे अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान ली और गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ के बारे में बताने लगी। तो बच्ची के माता पिता बड़े हैरत में थे कि ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुई झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। और बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी, मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। बच्ची की ये बातें सुनकर पठान अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब वो इस ज़िंदगी में पठान से कभी मिली ही नहीं थी और वो अपने असली माता पिता के पास चली गई।